कौन यही है मुंशी ये? या कागज मांग रहे हल्किन कि पॉपुलर कैसे चला रहे हैं। ये गामा के खून और प्रेस रिपोर्टर डाला खून। ठीक, कौन है ये? हाँ, ठीक, हमें इंचार्ज हैं। बुलाइए ना उनको, बुलाइए। नहीं है आज जमुई। तो फिर कैसे क्या होगा ये बताइए। हम लोग तो कुछ नहीं तो फिर जानते। जाना पड़ेगा। बहुत जानकारी अगर नहीं दीजिएगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो गाड़ी तो लोड जब आप गाड़ी लोड करवा रहे हैं तो आप जिम्मेवार व्यक्ति कोई होगा ना यहाँ, कोई जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ होगा ना जो इसका जवाब दे सके कि जो 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 मन होगा। आपका क्या एरिया है बताइए, थोड़ा सा एरिया का जानकारी है आपको? हमको नहीं जानता। तब फिर जानकारी ना है कैसे आप बालू उठवा रहे हैं यहाँ? कौन सा बालू घाट है? ये कैंडी है। कैंडी बालू घाट है। हेलो, कहाँ कौन है? नहीं आओ, नहीं आओ, नहीं आओ ना। हाँ, क्या सर आप यहाँ क्या करते हैं ये बताइए? हम यहाँ से गाड़ी उड़ी आता है वो देख रेख करते हैं, गाड़ी फंसे ना रोड में निकले। तो यहाँ की जो इसका एरिया है, जो इसका क्षेत्र है, एरिया माइनिंग मैडम आई थी उस दिन परसों, तो एरिया इस साइड से हम लोग का पोल गड़ा हुआ है सब जगह पे। पोल गड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा हमको पोल दिखा दीजिए और इसका नियम क्या है, नियम वो समझा दीजिए। नियम तो सब मालिक लोग ही बताएंगे क्या नियम है। बात नहीं तो अगर मालिक लोग बताएंगे सर तो आप भी तो एक जिम्मेवार यहाँ मालिक का प्रतिनिधित्व तो आप ही कर रहे हैं ना। तो मालिक का जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो बिना जानकारी का तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ जानकारी होगी। तो आप ये बता दीजिए कि किस आधार पे आप यहाँ बालू उठा रहे हैं। जैसे कुछ लोग का अफवाह या मानना है कि जो ऐसो पॉपुलेशन से बालू नहीं उठाना है। हम लोगों को भी तो हम भी सुने थे न्यूज में कि पॉपुलेशन से बालू नहीं उठेगा, ट्रैक्टर से डंप होगा, लेकिन फिर देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ही अलाव है। तो उस दिन माइनिंग मैडम भी आई थी वहाँ, पॉपुलेशन तो सब देखे, तो कहाँ कोई कुछ बोले। नहीं, आप लोग ठेकेदार आदमी हैं बहुत। ये तो ऊपर हम लोग ठेकेदार नहीं, ये तो ऊपर वाले ही बताएंगे। तो वही ना, अफसर लोग जो है वही बोल रहे हैं। अफसर लोग ये ग्रामीण को भी पता होगा, सबको इनको क्या रूल है, क्या थी एक्टिविटी सब पता होगा। एक्टिविटी तो खैर ग्रामीण को नहीं पता होगा, जो सारी एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो एरिया जैसे यहाँ पे हमारा पोल गड़ा हुआ है, उधर भी है, तो उधर तो मंदिर है, तो उधर उठा नहीं सकते हैं। मंदिर सबका है। अच्छा। उधर मेला उला भी लगता है, वहाँ तो उठा नहीं सकते। अच्छा। तो हम लोग यही लाइन में उठा रहे हैं। अच्छा सर, गड्ढा कितना करना है? गड्ढा लगभग 2 फीट 3 फीट करना है। 2 फीट 3 फीट। अच्छा, आपके हिसाब से जाइए। यहाँ खड़े हो, यहाँ एकदम सही है। बस जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ जो यहाँ देख रेख कर रहे हैं और यहाँ जो मुंशी हैं यहाँ के, उनके द्वारा ये बताया गया कि 2 से 3 फीट गड्ढा होना है। लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले यहीं की घटना हुई है जिसमें कि एक ग्रामीण इसी नदी में डूब के इसी जगह आसपास ही डूब के और उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण का विरोध करना जायज है। जहां 2 फीट और 3 फीट की बात हो रही है, वहां आप देख सकते हैं 6 और 7 फीट बालू उठाया जा रहा है। आरोप है पानी ढंग से वो अपना खनन किए हैं और हम लोग मना भी किए, तो यहाँ का कुछ ग्रामीण पे वो लोग FIR भी कर दिया था। उल्टे काम बालू रोकने के लिए जाता है तो उल्टे FIR होता है। ये जो कि घाट का यथी है नियम की, मतलब 10 लोगों पर सगदाहा पर FIR हुआ अनियमितता, जो कि मतलब ठेकेदार मनमानी किया और जबरदस्ती प्रशासन से, बड़ा पदाधिकारी ने कह रहे हैं थानादार से, बड़ा पदाधिकारी से मिली भगत से होते हुए छोटा पदाधिकारी को दबाव दे के और इस पर 10 लोगों पर FIR करवाया गया। जिसके कि उस घाट में मैं रोकने के समय में हम भी कहे थे कि नहीं, इसको बालू रोक दिया जाए रास्ता के लिए,
लेकिन माना नहीं गया है। अब तो घटना घट गई, बालू भी उठ गया, तो आप क्या मांग करते हैं? इसको कैसे सही किया जाए? जैसे हम लोग को तो यही मांग है, घाट का जो है बालू नहीं उठना चाहिए, और जो उठा है वो भरवा दिया जाए रास्ता के लिए सरकार। जैसा कि आपको पता है जम्मू जिला में फिर से टेंडर होने वाला है। टेंडर हो गया, होने वाला क्या 5 साल के लिए हुआ था, अगला बार तो 3 महीना के लिए हुआ था, अभी 5 साल के लिए हुआ है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये लोग यही चाहते हैं कि फिर रोकने के लिए सब लोग जनता जाएगा, फिर सब पर FIR होगा, फिर छोड़ के आदमी मरते रहेगा। सरकार की वही नीति है। तो कहीं न कहीं सरकार की नीति से सरकार का भरपूर नीति गलत है, जिसके कारण पब्लिक का जान हत्या हो रहा है। ऐसा सरकार का नीति नहीं होना चाहिए। सर, आप यहाँ आपको क्या जानकारी मिली है? 60 वर्ष का है, उनका देहांत हो गया है पानी में डूबने के चलते। पानी में डूबने का आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी हम तो मिले जाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम वगैरह कराएंगे, FIR वगैरह होगा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, प्रशासन यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ सारे ग्रामीण जुटे हुए हैं, लेकिन इन लोगों की लाचारी है। आप देख सकते हैं जितने भी ग्रामीण यहाँ जुटे हुए हैं, सब की कहीं ना कहीं आज ये घटना देख के अपने हृदय में ये लगता होगा कि हम आगे दिन से नदी कैसे पार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे यहाँ सभी लोग मौजूद होंगे जिनको कि अब इस नदी से भय लगने लगा होगा। ये नदी कल होके जो इन लोगों को जीवन देती थी, पानी देती थी, वही नदी देख सकते हैं कि इन लोगों को किस प्रकार से अपने जान लेने के लिए, पहला कारण। और दूसरा ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ग्रामीणों का लगातार विरोध होने के बाद पदाधिकारी लगातार यहाँ निरीक्षण करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पॉपलेन चलाया जा रहा है। तो यहाँ जो मुंशी हैं उनका ये कहना है कि पॉपलेन चलाने का आदेश है। तो इसमें कहाँ तक सत्यता है? जहाँ तक हमें जानकारी है कि पॉपलेन नहीं चल रहा है घाट पे, लेकिन ये इसकी सत्यता की जांच यहाँ के पदाधिकारी करेंगे। मेरा नाम पिंकू कुमार सिंह, ग्राम सगराहा हुआ। हम लोग ये बालू घाट में मनमानी ठेकेदार द्वारा करने से हम लोग जब पूरे ग्रामीण द्वारा जब रोकने का हम लोग मना किए, तो वो लोग हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती किया। तब हम लोग सोचे कि हम लोग सरकार के द्वारा हम लोग उच्च पदाधिकारी को इसका सूचना दिए बाय दूरभाष से और आवेदन हम लोग जिलाधिकारी महोदय को भी दिए, खनन विभाग को भी दिए हैं, हम लोग थाना प्रभारी को दिए इसके बारे में आवेदन कि ऐसा घटना हो रहा है। लेकिन अभी तक हमको पदाधिकारी द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, और हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि गड्ढा इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि पिछले साल हमारे गांव के ही एक 50 साल का आदमी डूब के इस गड्ढे में नदी में उनका मृत्यु हो गया। इस कारण से इस जगह मंदिर है, मंदिर में हम लोगों का इस जगह बहुत बड़ा मेला लगता है। मेला लगने के कारण महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी इस नदी से मंदिर तक दंडवत दिया जाता है। हम लोग मेला में के कारण हम लोग चाहते हैं कि इस जगह जो है बालू उठाव नहीं हो और मंदिर का सुरक्षा हो, गांव का सुरक्षा हो। ऐसा किया जा रहा है कि गांव का हम लोग बाढ़ आएगा तो हम लोगों का गांव में पानी घुस जाएगा, जिससे हम लोगों का जान माल सबका क्षति होगा। मालिक ओनर की तरफ से हम रिप्रेजेंटेटिव है। मेरा नाम बंटी सिंह हुआ और 31 हेक्टेयर का घाट है और सरकार हम लोग को दिया है इसका टेंडर करके, और हम लोग टेंडर प्राइस भी भरे हैं और GST से लेके CTO से लेके जितना भी है रजिस्ट्री फी सब हम लोग भरे हैं। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे खनन करने के लिए जी, ठीक है। तो हम लोग खनन चालू है, कुछ ग्रामीण के तरफ से जो है कुछ दिक्कत हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग बैठ के ग्रामीण से बात किए हैं और जहाँ तक होगा ग्रामीण से बैठ के ही बात करके ही हम ये घाट चले। ग्रामीणों का एक शुरू, देखिए केस करना कोई बहादुरी का बात नहीं है,
और केस जो है कंपनी कब केस किया जाता है, जब जो है एकदम लास्ट स्टेज में आ जाता है तब हम लोग जाते हैं, जो प्रशासन का सहायता लेके हम काम को चालू करें। हम केस करने का धमकी नहीं देते हैं और आज तक ई घाट पे हम लोग केस करने अभी तक थाना नहीं गया है। हाँ, ये हुआ है जो जब बाधित हुआ है काम तो उसके लिए हम लोग थाना प्रशासन को हम लोग जानकारी दिए हैं, प्रशासन आया है, हम लोग को काम चालू करके दिया है। बस यही बात है, और कहीं कोई केस अभी तक नहीं हुआ है, ना हम लोग केस के लिए कहीं आगे भी बढ़े हैं। बंटी जी, हम लोग पत्रकार हैं, रूल है ये थोड़ा सा आप मेरे चैनल के माध्यम से देखिए, सबसे पहले तो है ये घाट 30 हेक्टेयर का है और जहाँ तक आप लोग बोल रहे हैं जो पॉपलेन नहीं चलेगा, हम लोग का वर्क ऑर्डर एवं एग्रीमेंट में पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है स्पष्ट शब्द में जो पॉपलेन चलेगा। सेमी मशीन पॉपलेन में आता है और पॉपलेन ही खनन करेगा। और हम लोग टेंडर लिए हैं पॉपलेन के ही एवज में, हैंड लोडिंग के एवज में हम लोग टेंडर नहीं लिए हैं। हम लोगों को जब कागज़ दिया गया वहाँ से सर्टिफाइड किया गया जो ना आप लोग पॉपलेन चला सकते हैं, पॉपलेन से खनन कर सकते हैं, तब हम लोग जाके टेंडर प्राइस भरे हैं और काम हम लोग चालू किए हैं। और इसका जो है खनन का जो अवधि है, खनन अवधि है 3 से 4 फीट, 1 मीटर हम खनन करेंगे। जहाँ पे ओवरबर्डिंग होता है उसको हमको भरवाना भी है और भर के ही हमको काम करना है। जैसे मान के चलिए कुछ जगह पे गड्ढा पहले से ही हुआ तो उसका तो हम पीछे जो करके गया है उसका तो हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, लेकिन जो हम करेंगे उसको हम ओवरबर्डिंग के हिसाब से हम भर के तब हम काम करेंगे। बंटी जी, आपको ग्रामीण को क्षति नहीं पहुंचे? सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करेंगे जो ये सब घटना कहीं पे भी ना हो, दुश्मन के भी घर पे नहीं हो। और गड्ढा हम करेंगे ही नहीं तो वहाँ पे डूबेगा कैसे? आप देख रहे हैं जो कहीं पे भी पानी नहीं है, जहाँ तक उठा रहे हैं कहीं पे भी पानी नहीं है। और एगो अगर गांव वाला बोले जो ना एगो नहाने के लिए या हमको शौच करने के लिए एगो हमको गड्ढा के तौर पे एगो तालाब कर दीजिए तो हम उस पर भी तैयार हैं, हम कर देंगे। वो एग्जैक्टली रहेगा वहाँ पे नहाने के लिए, जहाँ पे हम लोग खनन नहीं करेंगे। और जो सर देख रहे हैं जो मंदिर जो देख रहे हैं, जो हम लोगों को बिडिंग करके दिया गया सरकार के तरफ, तो मंदिर से हम लोग 100 मीटर और उधर, लेकिन हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी भगवान को मानते हैं, ठीक ना। हम लोग मंदिर छोड़ के गांव वाला से बात करके अभी जो हम लोग को जो आगे का जो है जो हम लोग को इसी में दिया गया, हम लोग वहाँ पे खनन कर रहे हैं। लेकिन गांव वाला से भी प्रार्थना है जो आप लोग जहाँ तक ठीक है मंदिर जहाँ तक है आप लोग वहाँ तक लेके उस सब 50 फीट और छोड़ देते हैं हम, उसके बाद जो मेरा इसी में है उसको खनन किया गया।